मंत्र पाठ बोलेंगे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अंतिम प्रमेय पर चर्चा चल रही थी। तद अत्यंत विमोक्षोपवर्गः, दुख की अत्यंत विमोक्ष अर्थात निवृत्ति, उसी का नाम अपवर्ग। और उसमें हेतु दिया था कि जो हम जन्म ले रहे हैं, जो वर्तमान में जन्म है, उसका हान हो जाना और अन्य जन्म का अनुपादान ग्रहण न करना। और इस अवस्था को जो अपवर्ग के विशेषज्ञ वेत्ता हैं, विद्वान पुरुष, वो इस अवस्था के लिए अपर्यंताम, जहां लेश मात्र भी दुख नहीं होता, ऐसा मानते हैं। और एक वाक्य भी दिया गया था कि वह अवस्था अभय, भय से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, अजरम और अमृत्यु पदम, वह मृत्यु का पद नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती और ब्रह्म की और क्षेम की प्राप्ति वहां होती है। आगे फिर अन्य जो विषय उठाए थे कि कुछ ऐसी मान्यताएं लोगों में आ जाती हैं कि जीवात्मा का जो सुख है ये उसका स्वयं का धर्म, अर्थात नित्य सुख से युक्त है जीवात्मा। तो सिद्धांत पक्ष ये नहीं है, इसलिए उन मान्यताओं को उभारते हुए और उसमें पूर्व पक्षी क्या क्या अपने हेतु दे सकता है, उस पर विचार करते हुए आगे विषय को उठाया था। तो प्रारंभ में तो ये कहा था कि यदि नित्य सुख आत्मा का है और वह मोक्ष में अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और उसी के कारण से आत्मा अपने को सुखी अनुभव करता है, तो उसमें जो मान्यता है उसका कहा कि इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस मान्यता में कि यह नित्य सुख आत्मा का है और मोक्ष में अभिव्यक्त हो जाता है, इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि नित्य सुख को यदि हम प्रकट होना मान रहे हैं तो उसमें हेतु कहना पड़ेगा, फिर कोई कारण बताना होगा, और वो कारण उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसमें पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि जैसे सुख नित्य है ऐसे ही अब पीछे के मैं याद दिला रहा हूं आपको विषय को, ऐसे ही कारण भी नित्य हम मान लेंगे। अर्थात उस सुख को अभिव्यक्त करने का जो कारण है उसको भी नित्य मान लिया जाएगा। अब जब उसको नित्य मानेंगे तो वहां ये कहा था कि यदि ऐसा होगा कि सुख भी नित्य है, सुख को प्रकट करने का कारण भी नित्य है, तो उस अवस्था में संसारस्थ मनुष्य और मुक्ति में स्थित जो जीवात्मा है, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। जैसे मुक्त जीवात्मा नित्य सुख का अनुभव करता है, भोग करता है, ऐसे ही उस सुख को प्रकट करने का कारण भी नित्य है, तो वो नित्य बद्धावस्था में भी वो कारण माना जाएगा और बद्धावस्था में भी जीवात्मा नित्य सुख का अनुभव करेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। और उसके आगे फिर जो विषय आया था, यहीं तक शायद हुआ था हम लोगों का, आगे है कि अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत। यही पंक्ति वैसे हो गई थी, इसको दोहरा लेते हैं कि अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन, यदि ऐसी अभ्यनुज्ञा स्वीकार कर ली जाए, ऐसी मान्यता, ऐसा मंतव्य यदि स्वीकार कर लिया जाए, तो धर्म और अधर्म का जो फल हम बद्धावस्था में भोग रहे हैं, उस फल के साथ साहचर्य प्राप्त होगा। किसका? नित्य सुख का। जो नित्य सुख जीवात्मा का है उसका भी अनुभव उसको साथ साथ चलेगा
और धर्म अधर्म के फल का जो भोग है सुख और दुख के रूप में वो भी साथ साथ चलेगा। योग पद्यम गृह्यत। यद इदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुखम व संवेद्यते पर्यायेण। उत्पत्ति के स्थान कौन से हैं? ये वर्तमान हमारा शरीर इत्यादि, शरीर इंद्रियां बुद्धि मन सब मिलाकर के इन उत्पत्ति के स्थानों में धर्म और अधर्म का फल, धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, ये जो पर्याय से आता है, पर्याय से इसलिए कहा है कि एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। ये जब हम सुख भोग रहे हैं तो उस समय दुख नहीं है, दुख भोग रहे हैं तो सुख नहीं है, पर्याय से। तो पर्याय से सुख और दुख जो आ रहे हैं तो ये और नित्य संवेदन से च, और जो सुख का नित्य संवेदन होगा उसका सहभाव है, एक साथ होना। योग पद्यम गृह्यत, एक साथ इन दोनों का अनुभव जीव को होना चाहिए। और उस अवस्था में क्या होगा कि न सुखा भाव, सुख का तो अभाव होगा ही नहीं। फिर हम धर्म का फल सुख भोग रहे हैं सांसारिक सुख के रूप में, उधर नित्य सुख का भी संवेदन हो रहा है, तो सुख और सुख मिला करके क्या होगा? बराबर सुख ही तो रहा, यहां भी सुख का अभाव नहीं हुआ। और यदि अधर्म का फल दुख भोग रहे हैं, उधर नित्य सुख का संवेदन भी साथ में चल रहा है। अब इसमें कोई कह सकता है कि भाई जो प्रबल है वो बचेगा इसमें। फिर अगर सुख प्रबल है तो दुख को दबा देगा, और दुख प्रबल है तो सुख को दबा देगा, तो कौन प्रबल होना चाहिए? वैसे तर्क क्या कहता है इसमें? नित्य सुख का संवेदन और अधर्म का फल दुख, इनमें कौन प्रबल हो सकता है? नित्य सुख प्रबल होगा, वो उसका अपना धर्म है। बाह्य धर्म हमारे अपने धर्म में प्रभाव नहीं डाल सकता इतना, तो इस तरह से जब वो दबा देगा तो वहां भी सुख ही रहा। इसीलिए कहा कि न सुखा भाव, फिर तो सुख का अभाव होगा ही नहीं, चाहे हम धर्म का फल भोग रहे हो चाहे अधर्म का फल भोग रहे हो, लेकिन नित्य सुख हमारा सदा रहता है, वो सुख नहीं दब पाएगा किसी से। तो न सुखा भाव अर्थात न अनभिव्यक्ति ही, अनभिव्यक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? अभिव्यक्ति होगी, अर्थात प्रकट रहेगा। क्यों? उभयस्य नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से। कौन दोनों? सुख और सुख का कारण। हाँ, सुख और सुख का कारण, सुख और सुख को अभिव्यक्त करने का कारण, ये दोनों नित्य हैं। तो दोनों के नित्य रहने से कभी भी सुख का अभाव नहीं होगा, सुख सदा रहेगा। लेकिन ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, दुख होता है संसार में, दुखी होते हैं लोग। अब आगे अब कहा कि ऐसा है फिर, क्योंकि नित्य मान करके तो नहीं बनी बात। अब पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहता है कि नहीं हम इसको फिर अनित्य ही मान लेंगे, अनित्य ही रहने देंगे। अब अनित्य किसको कह रहा है? ये सुख के हेतु को, नित्य सुख के, हाँ नित्य सुख के, नित्य सुख को प्रकट करने का जो हेतु है, अभिव्यक्त करने का, उसको पीछे अभी नित्य कहा था कि यह हेतु भी नित्य है। लेकिन अब कह रहा है कि हेतु को हम अनित्य मान लेते हैं, क्योंकि नित्य मान करके बात बनी ही नहीं। उसमें यह समस्या आ गई ना कि फिर तो सांसारिक मनुष्य और मुक्त जीवात्मा, इन दोनों में कोई अंतर रहना ही नहीं है। और बद्ध अवस्था में भी हमें उस सुख की अनुभूति सदा होती रहेगी, जबकि ऐसा होता नहीं। अब उसने अपना पक्ष बदला। अब वो यदि ये कहता है कि नहीं ये हेतु अर्थात सुख को प्रकट करने का जो हेतु है ये अनित्य है, तो कहा अनित्यत्वे हेतु वचनम। अब आपको यहाँ पर हेतु बताना होगा। क्या बताना होगा? कि आपने उसके हेतु को तो अनित्य मान लिया, लेकिन आपका फिर यह भी कहना है कि मुक्ति में वह हेतु प्रकट होता है, अर्थात वह हेतु सुख को प्रकट करता है मुक्ति काल में, तो वहां आपको हेतु बताना होगा। अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम, तो यत उत्पद्यते स हेतुर्वाच्यः। मोक्ष में जो नित्य सुख का संवेदन होता है और वह नित्य सुख के संवेदन का हेतु यदि आपने अनित्य कहा, अनित्यम, तो मोक्ष काल में वह सुख अब किससे उत्पन्न होगा? क्योंकि इसको तो आपने अनित्य मान लिया हेतु को, अब हेतु को अनित्य मान लिया, तो वहां सुख को प्रकट करने वाला कौन है? यत उत्पद्यते, जिससे वह उत्पन्न हो रहा है,
स हेतुर वाच्य, वहां उसको बताना पड़ेगा। बात वहीं की वहीं पहुंच गई। फिर अब वहां कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो ये भी मानते हैं कि मोक्ष में भी आत्मा, मन का और अन्य इंद्रिय इत्यादि का, शरीर का संयोग होता है। मानते हैं ना बहुत से लोग ऐसे। और आप इनको मुस्लिमों में देख लीजिए, वहां भी तो यही मानते हैं। वो जो मानते हैं स्वर्ग के लिए क्या बोलते हैं उसको, जन्नत के, जन्नत शब्द से बोलते हैं। तो जन्नत में कैसी कैसी कल्पनाएं की हैं उन्होंने कि वहां ये होता है, ये होता है, ऐश्वर्य के साधन सारे बहुत गिनाए गए हैं वहां। तो वो शरीर को स्वीकार कर रहे हैं नहीं। तो ऐसे ही मान्यताएं भी होती हैं। अच्छा जी, ये बादरायण में भी लिखा है मन को मानते हैं। नहीं, महर्षि दयानंद ने लिखा है मन को मानते हैं। बादरायण के मत में उस वेदांत दर्शन के सूत्र आते हैं, चौथे अध्याय के चौथे पाद के हैं वो। वहां तात्पर्य दूसरा है, क्योंकि महर्षि ने स्वयं भी लिखा हुआ है ये कि मुक्ति में अभौतिक मन साथ रहता है। भौतिक और अभौतिक दो भेद किए हैं उन्होंने। तो अभौतिक मन जो है ये जीवात्मा का स्वयं का ही गुण है। वो कोई प्रकृति के सत्वर स्तंभ से बना हुआ नहीं, वो जीवात्मा का स्वाभाविक शक्तियां हैं उसकी, वही सारी हैं। तो मुक्ति में भी साथ रहेंगी वो। उस दृष्टि से है वो। दृष्टि भेद से कथन होते हैं ये ऋषियों के। लेकिन हम लोग अगर सामान्य बुद्धि से उस पर विचार करेंगे तो फिर उसका निर्णय नहीं हो पाएगा। ऐसा लगेगा कि ऋषियों में आपस में विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध होता नहीं है। वो दृष्टि भेद से, कोई किसी कोण से देख रहा है, कोई किसी कोण से देख रहा है विषय के लिए। हाँ, तो उन्होंने कईयों के दिए हैं अलग अलग उसमें। तो यदि शरीर और आत्मा का संयोग यदि मानते हैं वहां पर, तो वही कह रहे हैं आगे कि आत्म मनः संयोगस्य निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम। दो बातें, एक तो आत्मा और मन का। अब आत्मा जब मन आ गया तो मन के साथ में शरीर भी आएगा फिर। तो आत्मा और मन का संयोग, पहली बात ये। और आत्मा मन का संयोग तो यहां भी हो रहा है, बद्ध अवस्था में भी आत्मा और मन का संयोग हो रहा है। और यहाँ नित्य सुख की हमें संवेदना, अनुभव हो नहीं रहा है। और मोक्ष काल में आत्मा और मन का संयोग मान लिया, लेकिन इतना ही मानने पर सुख की संवेदना तो नहीं हो पाएगी। तो वहां एक निमित्त फिर और देना पड़ेगा सुख को प्रकट करने का। एक निमित्त और चाहिए। तो निमित्तांतर सहितस्य, भिन्न निमित्त, एक अन्य निमित्त के सहित आत्मा और मन का संयोग, ये हेतुत्वम, ऐसा यदि कहा जाए तो आत्म मनः संयोगो हेतु इति चेत, यदि आत्मा और मन का संयोग वहां कारण बन रहा है सुख को प्रकट करने के लिए, ऐसा यदि मानते हैं तो एवं अपि तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयम, तो वहां पर भी उसका सहकारी, उसका साथ देने वाला एक अन्य निमित्त भी स्वीकार करना होगा। कौन सा निमित्त? क्या करने के लिए? सुख को अभिव्यक्त करने के लिए एक अन्य निमित्त की आवश्यकता फिर वहां पड़ेगी। यहां तक हुआ। और अब अगर उसमें पूर्व पक्षी ये कहता है कि वहां एक विशेष धर्म कारण बन जाता है, आत्मा मन का संयोग हुआ और साथ में एक विशेष धर्म वो वहां कारण बन रहा है सुख को प्रकट करने का मुक्ति में। ये सारा जो विषय चल रहा है ये क्या मान करके चल रहा है? अर्थात सिद्धांत पक्ष तो इन्होंने प्रारंभ में बता ही दिया था। तो सिद्धांत पक्ष क्या है? सुख आत्मा का नित्य धर्म नहीं है, नित्य धर्म नहीं है, इसका आत्मा का धर्म नहीं है सुख है, ये मान करके। तो कहा ये धर्म यदि कोई और मानेंगे हम तो धर्मस्य कारण वचनम। अब वो धर्म कहां से आया, वो धर्म कैसे उत्पन्न हुआ, उसका कारण बताना होगा। आत्मा और मन का संयोग मान लिया और आत्मा और मन का संयोग मानने के बाद सुख की अभिव्यक्ति के लिए हम यदि किसी धर्म को स्वीकार कर रहे हैं वहां, तो वो धर्म का भी कारण आपको बताना होगा, कहां से उत्पन्न हो गया वो धर्म। ठीक है। यदि धर्मो निमित्तांतरम, उसी वार्तिक को खोल रहे हैं, यदि धर्म निमित्तांतर भिन्न निमित्त यदि स्वीकार किया जाए सुख को उत्पन्न करने का, अभिव्यक्त करने का, उत्पन्न नहीं अभिव्यक्त करने का, तो तस्य हेतुर्वाच्य, अब उसका हेतु कारण बताना होगा।
कैसा कारण कि यत उत्पद्यते इति, जहां से ये उत्पन्न हो, वह धर्म सुख को अभिव्यक्त करने वाला धर्म जहां से उत्पन्न हो उस कारण को बताना होगा। और बिना कारण के धर्म कैसे उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए अगर धर्म कोई अन्य मानेंगे तो वो कैसे उत्पन्न हुआ वो बताना होगा। अब उस बताने के चक्कर में वो कहां आ गया, इधर बद्ध अवस्था में। पूर्व पक्षी उस धर्म को कहां से लाए, तो उसने कहा कि देखो ऐसा होता है, बद्ध अवस्था में साधक साधना करता है, योग करता है, समाधि करता है, और योग समाधि से एक धर्म उत्पन्न होता है, ठीक है, और वही धर्म वहां जा रहा है उसका। योग समाधि से जो धर्म उत्पन्न हुआ वो धर्म मोक्ष में जीवात्मा के साथ जा रहा है, उसका ऐसा कहना है। और वही धर्म वहां उसको नित्य सुख की अभिव्यक्ति में कारण बन जाता है, ऐसा उसका कहना है। तो यदि ऐसा वो कहता है तो क्या उत्तर आएगा अगले वार्तिक में कि योग समाधि, इसको वाक्य को संभाल लीजिए, इसमें जन्य शब्द की जगह करें न की जगह सकार, योग समाधि जस्य, और आगे स्पेस भी आएगा फिर ये अलग शब्द हो गया। योग समाधि जस्य, आपके में क्या पाठ है जयदेव जी, समाधि जस्य, हाँ तो यही होना चाहिए। सुदर्शन देव जी की व्याख्या भी है क्या किसी के पास, आपके पास कौन सी है, मूल है ये है आपकी, सुदर्शन देव जी की है, सुदर्शन देव जी ने किया है इस पर, हाँ उनका पता लगाना आप, वो अच्छी है। सुदर्शन देव जी का पकड़ना उनका अच्छा है, क्योंकि इसमें शुद्धियां कई जगह हैं इसमें। तो योग समाधि जस्य कार्यावसाय विरोधात् प्रक्षये संवेदनानुवृत्ति है। योग समाधि जस्य ये अलग शब्द हो गया, और कार्यावसाय विरोधात् ये अलग पद हो गया, और प्रक्षये संवेदन अननुवृत्ति, संवेदनस्य अननुवृत्ति षष्ठी समास। तो योग समाधि जस्य, योग समाधि से जमन उत्पन्न, योग में जो समाधि लगाते हैं उस समाधि से उत्पन्न जो धर्म है, अगर उस धर्म को हम मानेंगे कि वह मुक्ति में नित्य सुख को अभिव्यक्त कर रहा है, ऐसा यदि मानते हैं तो कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि कार्यावसाय विरोधात्, कार्य का अर्थ है संसार, ये सारा सृष्टि, और अवसाय क्या है इसकी, प्रलय। कार्यावसाय अर्थात जितना भी कार्य जगत है इसका जब अवसाय होता है, इसकी समाप्ति होती है, प्रलय होती है, तो कार्यावसाय विरोधात्, इसके साथ इस धर्म का जो योग समाधि से उत्पन्न हुआ इस धर्म का विरोध आ रहा है। विरोध इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका भी प्रक्षय होगा। फिर भाई ये तो स्वीकार कर ही लिया पूर्व पक्षी ने कि योग समाधि से धर्म उत्पन्न हुआ है। अब धर्म उत्पन्न हुआ है, धर्म कार्य हुआ या नहीं, कार्य हुआ, और कार्य हुआ तो कार्य का तो अवसाय निश्चित है, कार्य की समाप्ति निश्चित ही है, और जब कार्य की समाप्ति निश्चित है तो इसका भी प्रक्षय हो जाना है, इसकी भी समाप्ति हो जानी है। तो प्रक्षये योग समाधि से जो धर्म उत्पन्न हुआ उसका कार्यावसाय अर्थात प्रलय के साथ उसका विरोध है, तो विरोध होने से प्रक्षय वो रहेगा ही नहीं, और जब उसका प्रक्षय हो गया तो मुक्त अवस्था में संवेदन अननुवृत्ति ही, नित्य सुख के संवेदन की क्या अनुवृत्ति नहीं होगी, नहीं होगा, अनुवृत्ति का उल्टा कर दो अननुवृत्ति ही, अर्थात उसका अनुवर्तन, वहां प्रकट होना, उभरना ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उभारने वाला जो धर्म हम स्वीकार कर रहे हैं वो धर्म तो प्रलय होते ही समाप्त हो गया, कार्यावसाय हो गया। अब यहाँ मुक्त जीवात्मा मान लो प्रलय पूरी नहीं हुई है और सृष्टि काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर रहा है, मुक्ति का और सृष्टि काल में ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रलय में कौन मुक्ति को प्राप्त करेगा, लेकिन उसके लिए तो प्रलय ही हो गई, उसका जो शरीर है वो तो छूट गया है। जो योग दर्शन का अंतिम सूत्र आता है, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव, तो प्रतिप्रसव तो हो गया, तो उसके लिए तो प्रलय ही हो गई।
तो उस अवस्था में योग समाधि से उत्पन्न धर्म भी समाप्त हो गया, वो उसी के साथ रह गया। अब वो है ही नहीं मुक्ति काल में, तो वो सुख को, नित्य सुख को कैसे प्रकट करेगा, वो संभव नहीं है। इसी वार्ते का अर्थ कर रहे हैं, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु, योग समाधि से उत्पन्न धर्म को हम हेतु मानेंगे, कारण मानेंगे, सुख को अभिव्यक्त करने वाला, तो तस्य कार्यावसाय विरोधात्, कार्यावसाय के साथ विरोध होने से, कार्य की जो समाप्ति होती है, कार्य पदार्थ, कार्य जगत सारा समाप्त हो जाता है, उसके साथ इसका ही विरोध आ रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके प्रक्षय, नष्ट होने पर, संवेदनम अत्यंतम, जो अत्यंत संवेदन जो आप स्वीकार कर रहे हैं कि मुक्त काल में अत्यंत संवेदन सुख का होता है, यह निवर्तेत, इसको निवर्तेत बना लेना अगर नहीं है तो, ये निवृत्त हो जाएगा, वहां भी सुख की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। उसको अभिव्यक्त करने वाला जो धर्म आपने स्वीकार किया वो धर्म तो चला गया, वो धर्म है ही नहीं वहां पर। और अब जब उसका संवेदन का कारण धर्म नहीं है, तो उस अवस्था में हम ये कैसे स्वीकार करें कि वो नित्य सुख नहीं है इसलिए संवेदन नहीं हो रहा है, या नित्य सुख है तब भी संवेदन नहीं हो रहा है। क्योंकि दो बातें होती हैं कि कभी कभी पदार्थ के होने पर भी हमें उपलब्धि नहीं होती, और कभी कभी नहीं है तब भी नहीं होगी उपलब्धि। न होने पर उपलब्धि न होना और होने पर भी उपलब्धि न होना। आगे जो है संशय का जहां लक्षण आएगा सूत्र में, तो वहां ऐसा ही कहा गया है कि समान अनेक धर्मोपपत्ते है, विप्रतिपत्ते है, उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। यहीं से प्रारंभ होगा अगला प्रकरण। संशय का लक्षण आएगा ना। अब ये लक्षण किसके चल रहे हैं? प्रमेय के। इससे पहले किसके थे? हाँ, प्रमाण के ही थे। 16 पदार्थ हैं, तो 16 में पहला पदार्थ प्रमाण, प्रमाणों के लक्षण हो गए। दूसरा पदार्थ प्रमेय, प्रमेय के चल रहे हैं। अब प्रमेय में भी 12 भाग किए गए थे, 12 में अंत में ही चल रहा है अभी ये। अब इसके बाद कौन किसका लक्षण आना है? संशय का ही तो आएगा। तो वही कह रहा हूं, अगला प्रकरण संशय से ही प्रारंभ होना है। अब तो संशय के लक्षण में यही सूत्र है। देख लो आगे जाकर, खोलो थोड़ा सा, एक आध पृष्ठ पलट के देखो, जहां ये इसका भाष्य समाप्त हो रहा है कि समानानेक धर्मोपपत्तेर विप्रतिपत्तेर उपलब्ध्य अनुपलब्ध्य व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। तो वहां एक शब्द आ रहा है उपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था। कभी पदार्थ होता है तब भी नहीं दिखता है ना। जैसे हमने दीवार में कील गाड़ दी, तो कितना हिस्सा दिख रहा है कील का बाहर है? कितना दिख रहा है? आधा, जितना बाहर दिया है। तो जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है क्या? है, यानी होते हुए भी नहीं दिख रहा है, होते हुए भी नहीं दिख रहा है नहीं? और कभी होते हुए दिखता भी है, दोनों बातें। अच्छा, अब कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर वस्तु है ही नहीं और फिर भी दिख रही है। मृग मरीचिका का जल है क्या? दिख तो रहा है ना। तो ये हो गई ना अव्यवस्था। और यही तो हुआ था उसके दुर्योधन के साथ में जो घटना घटी थी, ऐसी ही तो घटी थी कि पांडवों ने वहां बनवा तो लिया महल। अब वहां जब गया तो उसने क्या किया था? उसको जल दिखाई दिया, और जल दिखाई दिया तो उसने अपने वस्त्र उठा लिए ऊपर के लिए। भाई धोती वगैरह जो भी कट्ट वस्त्र पहना हुआ होगा वो थोड़ा ऊंचा कर लिया, जिससे हम जल में पैर रखें तो वस्त्र न भीगे। अब जब वस्त्र उठा लिए उसने ऊपर के लिए, वहां जल था नहीं, तो अन्य लोग क्या करने लगे? हंसने लगे कि कितना मूर्ख है ये कि जल नहीं है और फिर भी पैर कपड़े ऊपर को कर रहा है। अब उसको थोड़ा लज्जा लगी सबको हंसते हुए देख करके। अब थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने वस्त्र नीचे कर लिए थे उस समय, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो अब आगे उसको फिर जल दिखाई दे रहा था है ना। अब जल दिखाई दे रहा था तो उसकी तो पीछे की स्मृति काम कर रही है अब कि पीछे जल नहीं था और मुझे लगा जल है।
तो यहां भी ऐसा ही है कि ये जल नहीं है और मुझे लग रहा है कि जल है ये, और वहां वास्तव में जल था। अब उसने वस्त्र ऊपर को उठाए नहीं किए, अब वो भीग गया उसमें। ये स्वाभाविक पांव रखा हो गिर है? अब फिर लोगों ने हंसी उड़ाई उसकी, है ना। अब तो उसकी समस्या और बढ़ गई, फिर लज्जित हुआ वो और आगे बढ़ता है। अब क्या हुआ, अब वहां पर आगे फिर उसको ऐसी ही स्थिति हो रही है कि जल दिखाई दे रहा है। अब जल दिखाई दे रहा है तो पीछे की दो स्मृतियां काम करेंगी। अब कौन सी काम करेंगी कि यहाँ जल ना होते हुए दिखाई दे रहा है या होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेगा वो, इसे कहते हैं संशय। देखो पहली बार में उसे संशय नहीं हुआ, ठीक है ना। दूसरी बार में संशय हुआ था लेकिन पीछे की स्मृति काम कर रही थी उसमें, और वहां उसने वस्त्र भिगो लिए अपने। अब तीसरी बार में तो वो संशय जो दोनों पीछे की स्मृतियों को मिला करके अब बहुत प्रबल बन चुका, और वहां उसको निर्णय करना ही पड़ेगा। अब वो ठिठक गया वहां पर, क्या करे अब। अगर कपड़े ऊपर उठाता है और जल नहीं हुआ तो फिर हंसी उड़ेगी, और कपड़े नहीं उठाता है और वास्तव में जल वहां है, भीग जाएंगे, तब भी हंसी उड़ेगी। तो इसे कहते हैं संशय। ये आगे सूत्र में आएगा वहां। तो ऐसे ही यहां पर है। अगर ये जो वार्तिक आया था, ये जो चल रहा था, ये संवेदन हमारे लिखा है संवेदन निवृत्ति है, तो संवेदन अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति कहेंगे तो अनुवृत्ति का अर्थ होता है अनुवर्तन, अर्थात उपस्थित हो जाना। तो यदि हम ये कहेंगे कि योग समाधि से उत्पन्न जो धर्म है, और उसका तो हो गया क्षय, लिखा है ना प्रक्षय, प्रक्षय होने पर, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था, उसकी ये मान्यता थी कि मुक्ति काल में जो जीवात्मा का नित्य सुख है उसको अभिव्यक्त करने वाला जो धर्म है वो योग समाधि में यही उत्पन्न हो जाता है बद्ध अवस्था में, और वो धर्म उसके साथ जाएगा वहां पर, और वो धर्म उसके सुख को अभिव्यक्त करेगा। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि ये तो कार्य है, उत्पन्न हुआ है धर्म यहाँ, और कार्य का अवसाय होता ही, अवसान होता ही है उसका। अवसाय माने अवसान, ये जो अवसाय शब्द आ रहा है ये अवसान ही समझें आप इसको। अवसान में भी वही धातु है, अवसाय में भी वही धातु है, प्रत्यय में तो अंतर है, और भाव में दोनों प्रत्यय हैं। तो यहाँ इसका अवसान हो गया है, अवसान हो गया तो वो धर्म है ही नहीं, नहीं है तो कहां से संवेदन होगा, सुख का संवेदन कहां से होगा। तो न होना को कहेंगे अननुवृत्ति, और होने को कहते हैं अनुवृत्ति। नए समास करना होगा ना, अननुवृत्ति ही। तो इस तरह से जब असंवेदन को स्वीकार कर लिया कि असंवेदन नहीं होता, तो असंवेदन न होने पर अब यहां हम दो बातें हैं। जब सुख का संवेदन नहीं हो रहा है मुक्ति काल में, कोई उसको प्रकट करने वाला रहा ही नहीं, तो फिर हम नित्य जीवात्मा का सुख है, नित्य धर्म है उसका, ये कैसे स्वीकार करें। अर्थात हम नित्य सुख नहीं मानते हैं तब भी संवेदन नहीं होगा, ये बात घट जाएगी। और यदि हम ये कहते हैं कि नित्य सुख है उसका लेकिन संवेदन फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर संवेदन का न होना, ये दोनों बातों में यहां घट रहा है। तो फिर हम कैसे स्वीकार कर लेंगे कि उसका नित्य सुख है। वही आगे बोल रहे हैं कि असंवेदने च अविद्यमाने न अविशेषः, अविद्यमान के साथ अविशेषता आ रही है, अर्थात समानता। अविशेष किसे कहते हैं, समान, विशेष का न होना, विशेष अविशेष, समान असमान। तो अब असंवेदने च, क्योंकि असंवेदन हो रहा है सुख का, संवेदन हो नहीं रहा है, तो उस अवस्था में हम यदि ये कहते हैं कि उसका नित्य सुख है ही नहीं, इसलिए संवेदन नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, नित्य सुख तो है लेकिन संवेदन नहीं हो रहा है। तो दोनों में क्या अंतर रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं रहा। हम नित्य सुख को माने या न माने, अर्थात नित्य सुख को मानना अनिवार्य नहीं रहा। तो यदि धर्म क्षयात, योग समाधि से उत्पन्न धर्म के क्षय होने से संवेदनोपरमे, इसको रमे कर लीजिए, संवेदनोपरमे, सती सप्तमी, संवेदन का उपरम होने पर, अर्थात धर्म का क्षय हो गया। जो धर्म संवेदन को लाने वाला था, अभिव्यक्त करने वाला था, उसकी समाप्ति हो गई। संवेदनोपरमे, संवेदन के उपरम समाप्ति हो जाने से नित्यम सुखम न संवेद्यते, नित्य सुख का वहां पर संवेदन नहीं हो रहा है।
ऐसा यदि कहेंगे तो प्रश्न उठ गया वही कि किम विद्यमानम न संवेद्यते, है नित्य सुख विद्यमान है, क्या उसका संवेदन नहीं हो रहा है? जैसे वही आप ध्यान ले लो दुर्योधन पे जाकर के, क्या सोच रहा है दुर्योधन कि ये जल होता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, जल न होता हुआ दिख रहा है या होता हुआ नहीं है, दोनों बातें हो गई ना। तो वही बात यहां पर है कि किम विद्यमानम न संवेद्यते, क्या ये जो नित्य सुख है जीवात्मा का, ये होता हुआ मुक्ति काल में अनुभव में नहीं आ रहा है, अथ अविद्यमानम इति, या है ही नहीं नित्य सुख इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा है। इन दोनों में समानता होगी नहीं होगी? तो इति न अनुमानम विशिष्टे अस्ति इति, इसमें विशिष्ट अर्थ को लाने के लिए कि हम ये माने कि नहीं नित्य सुख है या नहीं है, इसमें एक विशेषता यदि लाएंगे तो उसके लिए कोई भी अनुमान नहीं है। ये बातें दोनों में घट जाएंगी कि विद्यमान होता हुआ नहीं दिख रहा है या अविद्यमान होता हुआ अनुभव में नहीं आ रहा है, दोनों में समानता है। और सिद्धांती ये भी कह रहा है कि एक बात में अनुमान हमारे पास अवश्य है, और वो अनुमान है कि जो योग समाधि से उत्पन्न धर्म है वो नष्ट अवश्य होगा। इसमें अनुमान पक्का है, इसमें अनुमान पक्का है। यदि उसके अंदर ये धारणा अभी बनी हुई है कि नहीं हो सकता है वो योग समाधि से उत्पन्न धर्म नष्ट न हुआ हो और मुक्ति काल में वो सुख को अभिव्यक्त कर दे, तो उसका आगे सिद्धांती कहता है कि अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम, धर्म का अप्रक्षय नष्ट न होना ये कैसा है? निरनुमानम, अनुमान रहित है। अगर वो ये कहता है पूर्व पक्षी कि वो धर्म का अप्रक्षय अर्थात धर्म का नाश नहीं हुआ है, यदि वो ये कहता है तो कह रहा है सिद्धांती कि ये तुम्हारा वाक्य अनुमान से रहित है। क्यों? जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, इसमें अनुमान है, इसमें अनुमान है। लेकिन वो जो कह रहा है पूर्व पक्षी कि धर्म उत्पन्न तो हुआ लेकिन नष्ट नहीं हुआ, है उसके पास कोई अनुमान इसका? वो पंचावय प्रयोग कर लेगा कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट नहीं होता है, ऐसा बन जाएगा पंचावय? उदाहरण लाएगा कहीं से? वो कहां से लाएगा उदाहरण? तो अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम, धर्म का नष्ट न होना जो उत्पन्न हुआ है इसमें कोई भी अनुमान नहीं है। क्यों? उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। किसके? कौन है उत्पत्ति धर्म वाला? योग समाधि से उत्पन्न धर्म, वो उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए नष्ट तो होना ही है। तो योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते, योग समाधि से उत्पन्न धर्म क्षीण नहीं होता है, इति, ऐसा यदि कोई कहता है तो न अस्ति अनुमानम, इसमें कोई भी अनुमान प्रमाण का प्रयोग नहीं हो सकता। ये गलत है ये। क्यों? कि उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति विपर्ययस्य तु अनुमानम, उत्पत्ति धर्म वाला पदार्थ अनित्य होता है, ये जो पूर्व पक्षी के विरोध में जो वाक्य बोला जाएगा इसमें तो है अनुमान। विपर्यय माने उससे उल्टा। पूर्व पक्षी ने कहा कि उत्पन्न तो हुआ है धर्म लेकिन नष्ट नहीं हुआ। अब इसका उल्टा क्या बनेगा कि उत्पन्न हुआ है धर्म नष्ट भी होगा, ये उसका हो गया विपर्यय, और इसमें अनुमान है क्योंकि इसमें बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे। तो उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति विपर्ययस्य तु अनुमानम, यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति। अब यहां पर जब ये निश्चय हो गया कि योगज धर्म उत्पन्न हुआ और वो नष्ट भी हो गया, और नष्ट होने से वो धर्म मुक्ति काल में जो जीवात्मा का नित्य सुख मान रहा है पूर्व पक्षी, उसको अभिव्यक्त करने में वो उपस्थित नहीं है। अब फिर भी वो मानता है कि नित्य सुख तो है और प्रकट होता है मुक्ति में। तो यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति, जिसके पक्ष में ये मान्यता है कि वहां संवेदन का उपरम नहीं है, अर्थात नित्य सुख मुक्ति काल में जीवात्मा का धर्म नित्य सुख है वो प्रकट हो रहा है, ऐसा जो मानता है, तो तेना उस व्यक्ति के द्वारा संवेदन हेतुर नित्यम, संवेदन हेतुर नित्यः इति अनुमेयम, वो संवेदन का हेतु, संवेदन को प्रकट करने वाला कारण नित्य है ऐसा स्वीकार करना होगा। और जबकि पीछे ये बात खंडित हो चुकी थी,
इन्हें कोई भी हेतु नहीं मिल रहा है जो मुक्ति काल में जीवात्मा के नित्य सुख को अभिव्यक्त कर दे। और करना ऐसा ही पड़ेगा। किसके पक्ष में? जो ये मानता है कि जीवात्मा का नित्य सुख उसका उपरम नहीं होता, मुक्ति काल में वो नित्य सुख ही प्रकट हो रहा है, अनुभव कर रहा है, उसके लिए हेतु कोई ना कोई अनुमेय करना होगा, अनुमान के द्वारा लाना होगा, और वो संभव नहीं है। और दूसरी बात कि नित्य च मुक्त संसारस्थयो अविशेष इति उक्तम। और यदि वो ये कहता है कि वो संवेदन हेतु नित्य है, पीछे कहा था ना, पीछे कहा था कि नित्य सुख जीवात्मा का है, जो धर्म है वो भी नित्य है, और उस नित्य सुख को प्रकट करने वाला धर्म भी नित्य है। तो क्या उत्तर दिया था पीछे, ध्यान आ रहा है? यदि ऐसा मानते हैं तो संसारस्थ मनुष्य और मुक्त जीवात्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य सुख यहां भी रहेगा, नित्य सुख वहां भी है। तो वही बात दोबारा फिर उठा रहे हैं। यदि तुमने उसको नित्य मान लिया है, संवेदन का हेतु उस नित्य सुख को प्रकट करने वाला हेतु यदि नित्य मान लिया, तो मुक्त संसारस्थयो अविशेष इति उक्तम, ये हमने पीछे कह दिया है, पीछे की बात याद दिला रहे हैं कि मुक्त और संसारस्थ दोनों जीवात्माओं में समानता हो जाएगी। अविशेष माने समानता, ऐसा हमने पीछे कहा है। उसी का अर्थ कर रहे हैं कि यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम, मुक्त जीवात्मा का नित्य सुख, और तत्संवेदन हेतुश्च, और उस सुख को प्रकट करने वाला, संवेदन करने वाला हेतु अर्थात कारण है, ये दोनों यदि नित्य माने जाएंगे तो संवेदनस्य तु उपरमो नास्ति। फिर संवेदन का जो अनुभूति होगी जीवात्मा को सुख की, उसका उपरम, उसकी समाप्ति नास्ति, नहीं है, होगी ही नहीं। फिर क्यों? कारणस्य नित्यत्वात्, क्योंकि जो आपने हेतु बोला वो भी आप नित्य मान रहे हो। तो नित्य कारण, कारण के नित्य होने से संवेदन की समाप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है? नहीं? पूरा बौद्धिक व्यायाम चल रहा है इसमें। तो कारण से नित्यत्वात्, कारण के नित्य होने से कार्य भी नित्य होता है, और कार्य क्या है यहाँ पर? संवेदन होना, अनुभूति होना, वो नित्य होगा, चाहे बद्ध जीवात्मा हो चाहे मुक्त हो। तो इसीलिए कहा कि तथा संसारस्थस्य अपि, जो संसारस्थ, जो बद्ध अवस्था में है, संसार में है, शरीर के अंदर है, उसको भी संवेदन होगा, उसको भी अनुभूति होगी। एवं च सति, और ऐसा होने पर पीछे की बात फिर याद दिला रहे हैं कि धर्माधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन साहचर्यम गृह्येत। धर्म अधर्म का जो फल होता है सुख दुख के रूप में, उस सुख दुख की अनुभूति के साथ साथ नित्य सुख की अनुभूति भी चलती रहेगी, इसको नहीं रोक सकते। फिर अब यहाँ पूर्व पक्षी, हालांकि पूर्व पक्षी है कोई भी नहीं, एक शैली होती है चर्चा करने की, और इसे हम कहते हैं तर्क, ऊहा, युक्ति, कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। पीछे आया था ना, बताया था मैंने कि जन्म यदि उसका कारण हम कृतक माने तो ऐसा होगा, अकृतक माने तो ऐसा होगा। ये तर्क की ही वहां पर तर्क का स्वरूप दिखाया गया था कि तर्क कहते किसको है। अपने शास्त्रों में दिया है, कई ऋषियों की शैली है ये, हाँ कईयों की शैली है। क्योंकि कोई विषय स्पष्ट करना हो, अब सामने कोई है नहीं, ग्रंथकार लेखक ग्रंथ बना रहा है, एकांत में बैठ करके वहां किसको लाएगा चर्चा करने के लिए, और उसे पता अभी पाठक पढ़ेंगे इस ग्रंथ को, तो विषय को सरल कैसे किया जाए। तो इस तरह से वहां उभारी जाती हैं ये शंकाएं, ये शंकाएं जो समाज में फैली हुई हैं, अज्ञानता की मान्यताएं, उनको उभारा जाता है, और उभार करके वहां फिर तर्क और ऊहा के द्वारा उसको प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम ऐसा मानोगे, ये तुम्हारी मान्यता ऐसी है, तो ये आपत्ति आएगी, इसका निराकरण कैसे करोगे फिर। इस तरह से विषय चल रहा है ये। अब यहाँ पूर्व पक्षी यदि ये कहता है कि बद्ध अवस्था में, क्योंकि पीछे ये कहा था कि संसारस्थ और मुक्त दोनों एक समान हो जाएंगे, फिर दोनों को सुख की अनुभूति सदा होती रहेगी, जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ शरीर आदि में जो स्थित जीवात्मा है, इसमें शरीर आदि जो साधन दिए हैं ईश्वर ने,
यही उसके नित्य सुख को रोकने में कारण बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अर्थात जीवात्मा का सुख तो नित्य है, नित्य धर्म ही है उसका, और वह नित्य धर्म मुक्ति में तो प्रकट हो जाता है, उसमें कारण कुछ नहीं है। अब ये कारण नहीं बता रहा है, कारण बताते बताते हार चुका है। अब ये कारण कहाँ से लाए? भाई नहीं कोई भी। अब ये कह रहा है कि कारण कोई नहीं है इसमें, बल्कि इस सुख के अनुभव करने में रोकने में कारण है। बाधक तत्व ला रहा है। अभी तक क्या था? अभी तक उसको प्रकट करने का कारण उपस्थित किया जा रहा था, अब उस कारण से तो हट गया वो। अब उसने नया पैंतरा बदला कि यहाँ जो नित्य सुख है जीवात्मा का, ये इसको मुक्ति में तो भोगना ही है उसको, वहां कोई भी उसको रोकने वाला कारण उपस्थित नहीं है। लेकिन बद्ध अवस्था में रोकने वाला कारण है क्या? शरीर। शरीर को रोकने का कारण मान रहा है उसको, यानी कि शरीर जो है ये जीवात्मा के नित्य सुख को बद्ध अवस्था में अनुभव में नहीं आने दे रहा है। इतना तो उसने मान ही लिया कि ये हो जाएगा सुख नित्य सुख। नहीं, वो इस बात से नहीं हट रहा है कि नित्य सुख की मान्यता को छोड़े अपना, उस पर डटा हुआ है। वो सोच रहा है कैसे भी हो नित्य सुख सिद्ध हो जाए बस ये। अगर वो ये मान ले कि नित्य सुख नहीं है तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर चर्चा ही नहीं होगी। तो यहां पर ये कहेगा सिद्धांती कि यदि तुम शरीर को, मैं पहले अर्थ बता देता हूं कि शरीर को यदि मानोगे कि ये नित्य सुख की अभिव्यक्ति में रुकावट डाल रहा है, तो ये बताओ कि परमात्मा ने ये शरीर किसके लिए दिया है? योग दर्शन में क्या सूत्र आता है? भोगापवर्गार्थम। ये भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। हम यहाँ भोग पक्ष को ले रहे हैं पहले कि शरीर किसके लिए है? भोग के लिए। और भोग के लिए मिला शरीर, और भोग को ही रोक दे। और कौन से भोग को? वो भोग जो जीवात्मा का अपना धर्म है, उसी को रोक दिया उसने। तो अन्य भोग की तो बात छोड़ दीजिए, जीवात्मा का जो अपना जो अधिकार है जिस भोग को भोगने का, उसमें ही बन रहा है प्रतिबंधक। ये तो युक्ति विरुद्ध बात हो गई कि भोग के लिए मिला शरीर और सुख वाले भोग को उसने रोक दिया। तो क्या दुख भोग के लिए मिला है शरीर? ये तो शरीर आदि संबंध प्रतिबंध हेतु इति चेत। इति चेत बहुत आएगा इसमें बार बार, यही होती है शैली तर्क की कि शरीर आदि का संबंध जो जीव के साथ हुआ है, ये प्रतिबंध का हेतु है, प्रतिबंध का कारण है। किसके प्रतिबंध का? सुख की अभिव्यक्ति का, संवेदन का, उसको अनुभव में नहीं आने दे रहा है। इति चेत, ऐसा यदि मानते हो तो न, ये भी ठीक नहीं कथन तुम्हारा। क्यों? कि शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्। शरीर आदि किसके लिए मिले? ये उपभोग के लिए। ये तो है ही उपभोग के लिए, ये तो सहायता करेगा। शरीर आदि जो साधन है ये तो सहायता करेंगे उस नित्य सुख को भोगने के लिए, ये रुकावट क्यों डालेंगे? और विपर्ययस्य च न अननुमानात्। और इसका यदि उल्टा कर दें हम कि शरीर आदि साधन ये प्रतिबंधक बन रहे हैं, तो इसमें कोई भी अनुमान नहीं है, अर्थात प्रमाण विरुद्ध है ये कथन तुम्हारा कि ये भोग के साधन है और भोग को ही रोक दें। तो विपर्ययस्य च अननुमानात्। अब इसी वार्तिक का फिर अर्थ कि स्यान् मतम, यदि किसी का ऐसा मत है, कैसा? कि संसारावस्थस्य, संसार में जो अवस्थित है जीवात्मा, उसका शरीर आदि संबंध, शरीर आदि के साथ जो संबंध हुआ है वह नित्य सुख संवेदन हेतु प्रतिबंधक, वह नित्य सुख के संवेदन के हेतु का प्रतिबंधक बन रहा है, उसको रोक रहा है, रोकने में कारण बन रहा है। तो तेन अविशेषो नास्ति, इसलिए यहाँ अविशेष नहीं है, अर्थात विशेष है। क्या विशेष है? कि मुक्त अवस्था में शरीर नहीं है, इसलिए वहां लगातार सुख का अनुभव चल रहा है, और बद्ध अवस्था में शरीर है, और यहां वह शरीर उसके सुख को अनुभव करने में रुकावट डाल रहा है। हो गई ना विशेषता? गुरुजी, यहाँ पर विपर्य हो रहा है, तो विपर्य मिथ्या ज्ञान है, विपर्य क्या मतलब? नहीं, विपर्य का, हाँ तो मिथ्या उल्टा कर दो ना उसको। मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या होता है? उल्टा ज्ञान। अच्छा, उल्टा ज्ञान। अब यहाँ जो बात चल रही है उसका उल्टा करना है। हाँ, तो यदि किसी का ये मत है कि संसारावस्थ जीवात्मा है, उसमें उसके शरीर आदि के साथ जो उसका संबंध हुआ है वह नित्य सुख के संवेदन में
संवेदन के हेतु का प्रतिबंधक बन रहा है, वो उसमें कारण बन रहा है, रुकावट डाल रहा है। इसलिए तेन अविशेषो नास्ति, इसलिए यहाँ पर अविशेष अर्थात समानता नहीं है, विशेषता है, भेद है। यहाँ भेद यह है कि यहाँ शरीर आदि संबंध रुकावट डाल रहा है और मुक्त अवस्था में शरीर है नहीं, वहां नित्य सुख को भोग रहा है वो। तो कहा एतच्च अयुक्तम, ये वाक्य तुम्हारा ठीक नहीं है। क्यों कि शरीर आदय उपभोगार्थाः, शरीर आदि साधन ये उपभोग के लिए मिले हैं, और ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति, वे भोग में प्रतिबंध करेंगे, रुकावट डालेंगे। इति अनुपपन्नम, ये सिद्ध नहीं हो सकता। न च अस्ति अनुमानम, इसमें कोई भी अनुमान प्रमाण नहीं आ सकता कि अशरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चित् अस्ति। देखो ये भी वाक्य एक सिद्धांत पक्ष के रूप में ले लेना, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये भी, कि अशरीरस्य आत्मनः, ऐसा आत्मा जिसके पास शरीर नहीं है, उसका भोगः कश्चित् न अस्ति, उसका कोई भी भोग नहीं हो सकता। तो चाहे हम प्रलय अवस्था को ले लें, वहां कोई शरीर नहीं है तो कोई भोग भी नहीं है। और एक वो जीवात्मा जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की प्राप्ति में प्रतीक्षा में है अभी, और बीच की जो अवस्था होती है जहां शरीर नहीं है उसके पास में, तो वहां भी कोई उसका भोग संपन्न नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं तो वह भी संसारस्थ जीवों को सब देखते रहते हैं, उनके कार्यों से प्रभावित होते रहते हैं, और मतलब आनंद भोग की बात तो छोड़ देते हैं, वो संसारस्थ जीवों के सारे सुख दुखों को देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। महर्षि दयानंद को भी लोग जो है थोड़ा भावावेश में आकर के और कह जाते हैं कि महर्षि दयानंद मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन बेचारे कितने दुखी हो रहे होंगे कि मैंने जो आर्य समाज की संस्था बनाई उसमें आर्य समाजी लोग क्या कर रहे हैं, ये है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश बना करके दिया और ये पढ़ते हैं लेकिन कुछ तो पढ़ते ही नहीं हैं और पढ़ करके उस पर आचरण नहीं कर रहे हैं, कैसी इन्होंने समाज की दुर्दशा कर दी। बहुत दुखी हो रहे होंगे कि क्या मैंने इसीलिए 16-17 बार जहर पिया था कि मेरे लोग जो हैं, मेरे अनुयायी ये ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं प्रवचनों में, लेकिन ये वाक्य क्या कह रहा है कि जिसके पास शरीर नहीं है उसको ये सांसारिक भोग वाली बातें सारी जो भी हैं, सुख दुख होना, ये कभी भी संभव नहीं है। वो तो अपने नित्य आनंद में, अखंड आनंद में है, अपना कार्य पूरा किया उसने। अरे और लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी दृष्टि से जब उस अवस्था को प्राप्त होंगे तो वो भी ऐसे हो जाएंगे। तो न च अस्ति अनुमानम, इसमें कोई भी अनुमान नहीं है, किसमें कि अशरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चित् अस्ति। शरीर से भिन्न यदि जीवात्मा है, शरीर रहित, तो उसका कोई भोग हो जाए ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ये जो कथन था इसका कि यहाँ शरीर भोग का उस नित्य सुख के संवेदन का प्रतिबंधक बन रहा है, ये युक्ति विरुद्ध है। अब थोड़ा विषय को बदल रहे हैं ये। अब यहां तक जो बात उसने कही थी पूर्व पक्षी ने कि नित्य सुख जीवात्मा का जो है अपना धर्म है ये, तो वो तो बात सिद्ध नहीं हो पा रही है। अब अपनी थोड़ी सी लाज बचाने के लिए वो इस तरह से बात को रख रहा है कि शास्त्रों में ऐसा आता है कि मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए कि वहां कुछ इष्ट है, इष्ट का तात्पर्य वहां सुख है, अर्थात मुक्ति में सुख होता है। अब वहां ये सुख होता है, वो ये तो नहीं स्वीकार कर रहा है अभी सुख और कहीं से आता है, परमात्मा का है या किसका है, लेकिन वो शास्त्र का ये प्रमाण देना चाह रहा है कि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि मुक्ति को इष्ट मान रहे हैं वहां पर, और इष्ट मान रहे हैं इसका अर्थ है वहां सुख है, अर्थात सुख प्रकट होता है वहां जीव का अपना ही। तो इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहता है कि इष्ट के अधिगम के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति ही इति चेत, ये जो प्रवृत्ति है जीव की मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो रही है और वो इष्ट है वहां पर इसलिए हो रही है, ऐसा यदि कहते हो तो कि ना, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनिष्टोपरमार्थत्वात्, अनिष्ट को दूर करने के लिए भी प्रवृत्ति होती है। और लोक में उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे आपके, भाई किसी के सिर पे गठरी रखी हुई है, अब वो जा रहा है और थक गया है, अब घर में पहुंचता है, अभी तक कष्ट में है, गठरी को उठाए उठाए कष्ट का अनुभव कर रहा है कि नहीं। अब घर में जाकर के जब वो गठरी उतार के रखता है तो क्या लगता है उसको, सुख मिला,
एक तो बोलता है कि अब आनंद आया, अब सुख मिला। कौन सा मिला है जरा बताइए, क्या सुख मिला है? अरे गठरी को उतारा ही तो है उसने, दुख को ही तो दूर किया है, या कोई सुख मिला और कोई? दुख हटाते तो सुख सरल हो। हाँ, वही कहना चाह रहे हैं कि दुख को हटाना, तो ऐसा लगता है कि सुख मिल गया। इसका तात्पर्य यही हुआ गुरु जी की मतलब दुख ही सुख का महसूस कराता है? नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि हम जब दुख अनुभव कर रहे होते हैं तो उस अवस्था में हमारी सामान्य स्थिति नहीं होती है। अब जब गठरी उसने उतार दी तो हम जैसे थे वैसे ही तो हैं। हमें मिला क्या है? मिला तो कुछ भी नहीं ना, हम जैसे थे वैसे ही तो हैं। या तो हमें कुछ अलग से और कुछ मिला है गठरी उतारने के बाद, तब तो बात भी कही जाए। तो कहा कि न अनिष्टो परमार्थत्वात्, अनिष्ट को दूर करने के लिए भी, अब वो गठरी उतारने को बेचैन है कि नहीं है? क्यों? गठरी उसको अनिष्ट लग रही है, उसको हटाने के लिए प्रवृत्ति है उसकी, उसके लिए बेचैन है। तो ऐसे ही यहां पर भी बद्ध अवस्था में जीवात्मा जो दुख का अनुभव कर रहा है, हालांकि सिद्धांत पक्ष नहीं है ये भी ध्यान रखना, भी चर्चाएं हो रही है केवल ये। सिद्धांत पक्ष पीछे बोल दिया है इन्होंने, ब्रह्म क्षेम प्राप्ति ही, कोई संदेह की बात ही नहीं है। अरे ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिलेगा क्या? ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसका आनंद नहीं मिलेगा क्या? और मंत्र भी प्रमाण है बहुत तेरे, यद भद्रम, तो भद्र मांग रहे हैं परमात्मा से नहीं। और सिद्धांत ये मान ले मुक्ति में सुख नहीं है, मुक्ति में दुख की केवल निवृत्ति है, सुख नहीं है, तो भद्र क्यों मांग रहे हैं फिर? ये भद्र क्या है? भद्री कल्याणे सुखेच, अरे भद्र सुख को ही तो कहते हैं। और भी मंत्र आते हैं, एक मंत्र आता है उसमें टुकड़ा है उसका कि न त्वदृते अमृता मादयन्ते, कि हे परमात्मन तेरे बिना ये अमृत अर्थात जीवात्मा ये आनंद नहीं भोग सकते। न ऋते त्वद, क्या अर्थ हुआ? न ऋते त्वद, ऋते माने बिना, तेरे बिना, त्वद ऋते, अमृता जीवात्मा बहुवचन है ये, मादयन्ते न मादयन्ते, आनंद नहीं प्राप्त कर पाते। तो स्पष्ट है कि आनंद देता है परमात्मा, लेकिन वो बात तो अंत में कहेंगे ना, ये अभी तो उससे खेल रहे हैं पूर्व पक्षी से। तो इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति रीति चे, यदि इष्ट के अधिगम के लिए तुम प्रवृत्ति मानते हो तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? अनिष्टो परमार्थत्वात्, अनिष्ट को दूर करने के लिए भी प्रवृत्तियां होती हैं। अर्थात इदम अनुमानम, ये जो अनुमान है आपका कि इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेशः, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये है हमारा अनुमान कि इष्टाधिगमार्थ, इष्ट के अधिगम के लिए शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश किया गया है, अर्थात मोक्ष में सुख की प्राप्ति होती है, इसके लिए शास्त्रों में उपदेश किया गया है। ये पूर्व पक्षी का मंतव्य है अभी। और प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणाम, मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति भी इसीलिए हो रही है कि वहां इष्ट है। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वालों की प्रवृत्ति भी इसलिए हो रही है। और ये दोनों बातें न उभयम अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है। कौन कह रहा है? ये पूर्व पक्षी कि अनर्थक नहीं है, दोनों सार्थक हैं, अर्थात वहां इष्ट है। सिद्धांति अभी नहीं मान रहा इष्ट है, वो तो बाद में कहेगा फिर। तो सिद्धांति बोला ये तच्च अयुक्तम, ये भी तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। क्यों? अनिष्टो परमार्थो मोक्षोपदेशः, अरे अनिष्ट को दूर करने के लिए है मोक्ष का उपदेश। अनिष्ट को, जो अनिष्ट है दुख, उसको दूर करने के लिए मोक्ष का उपदेश है। और प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणाम, और इसी कारण से मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति भी हो रही है अनिष्ट को दूर करने के लिए। अब उसमें कारण बता रहा है वो कि न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति, ये भी एक सिद्धांत पक्ष है कि न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति, कोई भी इष्ट, ये सांसारिक दृष्टि से ही घटाएंगे वैसे तो सिद्धांत पक्ष के रूप में, सांसारिक दृष्टि से, कि संसार में हम किसी भी स्थिति को या किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हम इष्ट मान लें, ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी इष्ट अनिष्ट से अननुविद्ध नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ? अनुविद्ध है। अर्थात इसको कैसे बोलेंगे वाक्य को अब, कि कोई भी इष्ट अनिष्ट से सदा ही अनुविद्ध है, जुड़ा हुआ है। हम जिसको इष्ट कह रहे हैं उसमें भी अनिष्ट है, अगर संसार की दृष्टि से देखेंगे तब, कि न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति। और सूत्र बहुत से प्रमाण हैं इसमें।
योग में भी तो है ना, दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच्य। देखो ना, दुख ही दुख गिनाए उन्होंने। तो न इष्टम अनिष्टेन अनुविद्धम संभवती, संभव ही नहीं है ऐसा कि इष्ट अनिष्ट से सना हुआ न हो। इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते, तो उस अवस्था में वो इष्ट भी बुद्धिमान के लिए क्या बन जाएगा, अनिष्ट बन जाएगा। और अनिष्ट हानस्य घटमान इष्टम अपि जहाति, और जो व्यक्ति अनिष्ट को छोड़ना चाह रहा है तो क्या करेगा, घटमान माने चेष्टा करता हुआ, अनिष्ट को छोड़ने की चेष्टा करता हुआ व्यक्ति क्या करेगा, इष्ट को भी छोड़ देगा। उसमें सांख्य में सूत्र आता है 4थे अध्याय में, वो चौंच में जो है ना, उसने पक्षी ने मांस ले लिया। अब मांस ले लिया तो अन्य सारे पक्षी उसके पड़ गए पीछे, उसको जो है छीनने के लिए पीछे पड़ गए, घेर रहे हैं उसको चारों ओर से। अब वो बड़ा परेशान है, वो चौंच में से मांस को टुकड़ा छोड़ना नहीं चाह रहा है, और क्या वो उसके लिए इष्ट है, नहीं है। अब यहाँ क्या बन रहा है, उसको अनिष्ट तो बन रहा है वो। अब वो सारे पक्षी उसको चौंच मार रहे हैं, उसको घायल कर रहे हैं। अब उसके समझ में आया कि ऐसा करो, इसी को छोड़ दो टुकड़े को। अब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, वो सारे पक्षी वहां से हट गए। हो गया, नहीं हो गया। तो अनिष्ट के चक्कर में क्या करना पड़ता है, इष्ट को भी छोड़ना पड़ता है। तो अनिष्ट हानाया घटमाना इष्टम अपि जहाति, इष्ट को भी छोड़ रहा है वो। क्यों, क्योंकि विवेक हानस्य अशक्यत्वात्। यदि कोई ये कहे कि मैं बहुत विवेकी बन गया हूं और मैं संसार के इन सुखों में दुख को हटा दूंगा, सुख को ले लूंगा, तो कह रहे अशक्यत्वाद, ये कभी भी संभव नहीं है। उदाहरण मैंने कल दिया था कि किसी मीठे में यदि विष की एक बूंद भी डाल दी गई हो तो है किसी की ताकत कि विष को वहां से निकाल दे वो अपने विवेक से। तो क्या करना पड़ेगा, मीठे को ही छोड़ना पड़ेगा ना, इष्ट को ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से है ये। अभी थोड़ा सा और रह गया है, अब समय हो गया है, कल देखेंगे इसके लिए। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ